गुड मॉर्निंग एवरीवन। आज हम देखेंगे चैप्टर 17 लोकल एनेस्थेटिक्स का पार्ट 2। तो इसमें हम फर्स्ट देखते हैं मेथड्स ऑफ प्रोड्यूसिंग लोकल एनेस्थेशिया, जिसमें दो टाइप्स की मेथड से हम लोकल एनेस्थेशिया दे सकते हैं। फर्स्ट है ड्रग एक्टिंग बाय पैरालाइजिंग सेंसरी नर्व एंडिंग्स। जो सेंसरी नर्व एंडिंग्स है उसको पैरालिसिस करके हम लोकल एनेस्थेशिया प्रोड्यूस कर सकते हैं। तो इसमें आता है फर्स्ट बाय एप्लीकेशन टू द म्यूकस सरफेस। जो म्यूकस सरफेस होता है उस पर अप्लाई कर दीजिए और वहाँ के जो सेंसरी नर्व एंडिंग है वहाँ पे पैरालिसिस प्रोड्यूस हो जाएगा। इसमें ड्रग्स आते हैं कोकेन, सिंकोकेन, अमाइथोकेन। उसके बाद दूसरा है बाय हाइपोडर्मिक इंजेक्शन। डर्मल लेयर के नीचे इंजेक्शन देके भी आप सेंसरी नर्व एंडिंग्स को पैरालाइज कर सकते हैं। इसमें एग्जाम्पल आते हैं प्रोकेन 2%, अमाइथोकेन 0.1% और सिंकोकेन 0.05%। उसके बाद थर्ड वन है बाय इनफिल्ट्रेशन। इसमें प्रोकेन एंड एड्रेनालिन जो है इंजेक्ट करते हैं एट फर्स्ट इंट्राडर्मली मीन्स डर्मल लेयर के अंदर, देन सबकुटानियस लेयर के अंदर, और उसके बाद डीपर टिश्यू मीन्स सबकुटानियस लेयर के नीचे का जो टिश्यू है उसके अंदर इसको सिक्वेंशियली इंजेक्ट करते हैं। वही प्रोसीजर को कहते हैं हम इनफिल्ट्रेशन प्रोसीजर। तो इसमें प्रोकेन एंड एड्रेनालिन को इंजेक्ट करते हैं सिक्वेंशियली, फर्स्ट इंट्राडर्मली, देन subcutaneously and then into the deeper tissues। उसके बाद फोर्थ वन है by application to wounds। तो wounds जो होते हैं उस पे भी आप अप्लाई करके सेंसरी नर्व एंडिंग्स को पैरालाइज कर सकते हैं, जिसके वजह से आपको वहाँ का जो भी लोकल इफेक्ट है, वाइल इरिटेशन हो गया, इन्फ्लामेशन से जो भी इशू हो रहा है और एनाल्जेसिक इफेक्ट जो मिलना चाहिए वो आपको बेंजोकेन और ऑर्थोकेन से मिलेगा, जिसके वजह से वहाँ की जो नर्व्स है, सेंसरी नर्व्स है, वो पैरालाइज हो जाएगी। तो ये है इसका फोर्थ वन। देन फिफ्थ वन है बाय एप्लीकेशन टू द स्किन। तो जो स्किन है ये सुपरफिशियल एरिया है, वहाँ पे भी आप अप्लाई करके लोकल एरिया को और सेंसरी नर्व एंडिंग को पैरालाइज कर सकते हैं। इसमें आता है एग्जांपल इथाइल क्लोराइड स्प्रे। तो ये स्प्रे फॉर्म में होता है, बस वो स्किन पे आपको अप्लाई करना है, वहाँ की सेंसरी नर्व एंडिंग जो है वो पैरालाइज हो जाएगी। देन सेकंड वे है मेथड ऑफ प्रोड्यूसिंग लोकल एनेस्थेशिया का ड्रग्स ब्लॉकिंग द सेंसरी इम्पल्स। तो ये जो ड्रग्स है ये ब्लॉक करते हैं सीधा सेंसरी इम्पल्स को। ये पैरालाइज नहीं करते हैं नर्व एंडिंग को, ये ब्लॉक करते हैं सेंसरी इम्पल्स को। तो फर्स्ट है ब्लॉक एनेस्थेशिया। उसमें है प्रोकेन इंजेक्ट क्लोज टू द नर्व ट्रंक। जो नर्व ट्रंक होती है वहाँ पे प्रोकेन को इंजेक्ट करते हैं, नर्व ट्रंक के बिल्कुल क्लोज में प्रोकेन को इंजेक्ट करते हैं, जिसके वजह से वो क्या करता है, सेंसरी इम्पल्स को ब्लॉक करता है, और सेंसरी इम्पल्स को ब्लॉक करने की वजह से वो इम्पल्स ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड तक नहीं पहुंच पाते और अल्टीमेटली उस पर हम रिएक्ट नहीं करते। देन स्पाइनल एनेस्थेशिया स्पाइनल कॉर्ड में देते हैं, इसे बोलते हैं स्पाइनल एनेस्थेशिया। इसमें आते हैं प्रोकेन, अमाइलोक्रेन। ड्रग इज इंट्रोड्यूस आफ्टर लंबर पंक्चर। जो लंबर रीजन है उसको पंक्चर करने के बाद ये एनेस्थेशिया देते हैं, जिसमें कि प्रोकेन और अमाइलोकेन ये ड्रग देते हैं। आफ्टर दैट थर्ड वन है बाय प्रोड्यूसिंग काउडल एनेस्थेशिया। ये काउडल एनेस्थेशिया मीन्स ये स्पेस होता है आपका स्पाइनल कॉर्ड रीजन में, वहाँ पे हम ड्रग को इंजेक्ट करते हैं इनटू द एपिड्यूरल स्पेस। वहाँ पे एपिड्यूरल स्पेस होता है, वहाँ पे हम इसको इंजेक्ट करते हैं। तो ये भी नथिंग बट अ स्पाइनल एनेस्थेशिया का ही टाइप है, बट ये काउडल रीजन जो होता है
एपिड्यूरल स्पेस जो होता है आपके स्पाइनल कॉर्ड में, वहाँ पे ये ड्रग को इंजेक्ट करते हैं। अब हम देखते हैं फर्स्ट ड्रग कोकेन, जो कि लोकल एनेस्थेटिक करके यूज होता है। कोकेन इज द फर्स्ट सब्सटेंस टू बी रिकॉग्नाइज एज लोकल एनेस्थेटिक, मीन्स इसको फर्स्टली रिकॉग्नाइज किया गया है एज अ लोकल एनेस्थेटिक। इट इज वेल एब्जॉर्ब फ्रॉम म्यूकस मेम्ब्रेन, म्यूकस मेम्ब्रेन से ये वेल एब्जॉर्ब हो जाता है, जल्दी एब्जॉर्ब हो जाता है अगर हम म्यूकस लेयर पे इसको अप्लाई करते हैं तो। इट इज ऑल्सो एब्जॉर्ब फ्रॉम कंजक्टिवियल म्यूकस मेम्ब्रेन, hence used to produce local anesthesia in eye। तो कंजक्टिवियल म्यूकस मेम्ब्रेन जो है वहाँ से ये जल्दी एब्जॉर्ब होता है, जिसके वजह से आप इसे यूज़ कर सकते हैं फॉर लोकल एनेस्थेशिया इन आइज़। आइज़ के अगर ऑपरेशन हो या फिर लोकली कुछ आपको प्रोसीजर करना हो तो उसके लिए कोकेन जो है इसको यूज़ कर सकते हैं। कोकेन इज CNS स्टिमुलेंट एंड टॉक्सिक डोजेस में लीड्स टू रेस्टलेसनेस एंड फाइनली कन्वर्जन। तो कोकेन क्या है? CNS स्टिमुलेंट ड्रग है। तो अगर इसका टॉक्सिक डोज अगर पहुंचता है आपके सेंट्रल नर्वस सिस्टम में तो फर्स्ट ये रेस्टलेसनेस प्रोड्यूस करेगा, उसके बाद कन्वर्जन का और सीजर का अटैक आने का चांसेस है। It diminishes physical fatigue, which is probably due to its power to prolong the action of adrenaline and non-adrenaline। तो जैसा कि हमने आइडियल प्रॉपर्टीज ऑफ लोकल एनेस्थेशिया में देखा था कि भाई लोकल एनेस्थेटिक ये वासोकंस्ट्रिक्टर इन नेचर होना चाहिए, जिसकी वजह से वहाँ के जो ब्लड वेसल्स है वो कंस्ट्रिक्ट होना चाहिए और वहाँ पे लोकली उसने ज़्यादा टाइम बिताना चाहिए और वहाँ पे आपको लोकल एनेस्थेटिक इफेक्ट ज़्यादा समय के लिए मिलना चाहिए। तो सेम इट डिमिनिशेस फिजिकल फटीग विच इज़ प्रोबेबली ड्यू टू इट्स पावर टू प्रोलॉन्ग द एक्शन ऑफ एड्रेनालिन एंड नॉन एड्रेनालिन विच इंक्रीज द फोर्स ऑफ मसल्स कॉन्ट्रैक्शन इन फटीग। तो ये क्या करता है, सॉरी मैं गलत बोल गया हूँ, ये क्या करता है फिजिकल फटीगनेस मीन्स जो थकान होती है, फिजिकली थकान, उसको ये क्या करता है डिमिनिश करता है। जो ह्यूमंस है उसको एक्टिव रखता है, जो भी थके हुए पर्सन है उनको एक्टिव रखता है। क्यों एक्टिव रखता है? विच इज़ प्रोबेबली ड्यू टू इट्स पावर टू प्रोलॉन्ग द एक्शन ऑफ एड्रेनालिन एंड नॉर एड्रेनालिन। तो एड्रेनालिन अगर हम कोकेन के साथ लेते हैं तो उसका जो पावर ऑफ एक्शन है उसको प्रोलॉन्ग करता है, एज वेल एज नॉन एड्रेनालिन। तो ये नेचुरली न्यूरोट्रांसमीटर हमारे बॉडी में प्रेजेंट रहता है, तो उनका जो पावर ऑफ एक्शन है उसको प्रोलॉन्ग करता है, जिसकी वजह से फोर्स ऑफ मसल कॉन्ट्रैक्शन जो है वो इंक्रीज हो जाता है और वो पर्सन जो है इजीली थकता नहीं है, या फिर फटीग पर्सन का फटीगनेस जो है और थकान जो है उसे कम करने का काम भी कोकेन करता है। सॉरी मैंने इसके पहले आपको जो रीज़न बताया वो रीज़न डिफरेंट है, बट थोड़ा बहुत उससे ही मिलता है। तो ये चीज़ थोड़ा डिफरेंट है कि भाई इट डिमिनिशेस फिजिकल फटीगनेस विच इज़ प्रोबेबली ड्यू टू इट्स पावर टू प्रोलॉन्ग द एक्शन ऑफ एड्रेनालिन एंड नॉन एड्रेनालिन। तो एड्रेनालिन हम मोस्टली लोकल एनेस्थेटिक के साथ लेते हैं, बट नॉर एड्रेनालिन ये नेचुरल न्यूरोट्रांसमीटर है। तो नॉन एड्रेनालिन जो नेचुरल न्यूरोट्रांसमीटर है उसका जो है एक्शन को प्रोलॉन्ग करने का काम जो है ये ड्रग करता है कोकेन, जिसके वजह से फोर्स ऑफ मसल कॉन्ट्रैक्शन जो है इन फटीग जो है वो इंक्रीज हो जाता है। मीन्स जो थका हुआ पर्सन है उसमें जो मसल्स का कॉन्ट्रैक्शन है उसका फटीगनेस जो है वो कम हो जाता है और जो पर्सन है वो थोड़ा एक्टिव महसूस करता है। इसके बाद बिकॉज ऑफ कार्डियोटॉक्सिसिटी, सेंट्रल टॉक्सिसिटी एंड
addiction liability, it should not be given by injection but it should only be reserved for superficial application. तो इसका मेन ड्रॉबैक है कार्डियोटॉक्सिसिटी। ये कार्डियक जो आपका हार्ट है, हार्ट को टॉक्सिक इफेक्ट प्रोड्यूस करता है। इसके अलावा सीएनएस पे टॉक्सिक इफेक्ट प्रोड्यूस करता है और ये एडिक्शन प्रोड्यूस करता है। इसके लिए इसको बाय इंजेक्शन कोई भी प्रेफर नहीं करते हैं। इसको सिर्फ रिजर्व रखा गया है सुपरफिशियल एप्लीकेशन के लिए। ठीक है, तो कोकेन सुपरफिशियल एप्लीकेशन करके यूज़ कर सकते हैं, बट अगर इंजेक्शन करके अगर इसको यूज़ करेंगे तो कार्डियोटॉक्सिसिटी, सेंट्रल टॉक्सिसिटी एज वेल एज जो पर्सन इसे ले रहा है बाय इंजेक्शन उसमें एडिक्शन का लायबिलिटी ये बढ़ा देता है। इसीलिए कोकेन को सुपरफिशियल एप्लीकेशन के लिए हम यूज़ कर सकते हैं एज अ लोकल एनेस्थेटिक। उसके बाद सेकंड ड्रग आता है प्रोकेन। प्रोकेन इज एन ईस्टर ऑफ पैरा अमाइनो बेंजोइक एसिड। ये हम पहले ही क्लासिफिकेशन में देख चुके हैं। इट इज पुअरली एब्जॉर्ब फ्रॉम म्यूकस मेम्ब्रेन एंड हैज टू बी इंजेक्टेड एंड सो इज ऑफ नो वैल्यू एज अ surface mucous membrane and has to be injected and so is of no value as a surface anesthetic। तो ये इतना बड़ा जो पॉइंट है इसका सिंपल मीनिंग है कि भाई ये म्यूकस मेम्ब्रेन से पुअरली एब्जॉर्ब हो जाता है, इसलिए इसका सरफेस वैल्यू कम है, मीन्स सुपरफिशियली इसको आप अप्लाई करेंगे तो भी ये लोकल एनेस्थेटिक इफेक्ट नहीं दिखाएगा। यू हैव टू इंजेक्ट इट टू गेट सरफेस एनेस्थेसिया और लोकल एनेस्थेटिक इफेक्ट। तो प्रोकेन को इंजेक्ट करना पड़ेगा टू गेट लोकल एनेस्थेटिक इफेक्ट। सुपरफिशियली अगर म्यूकस मेम्ब्रेन पे या फिर स्किन पे अगर आप अप्लाई करते हैं तो ये पुअरली एब्जॉर्ब होता है और वहाँ पे लोकल एनेस्थेटिक इफेक्ट वो नहीं दिखाता है। तो इसके लिए इसका कोई इतना वैल्यू नहीं है फॉर सुपरफिशियल और लोकल एनेस्थेटिक। बट इसको अगर हम थोड़ा नीचे पेनिट्रेट करते हैं वाया इंजेक्शन इनटू द लेयर ऑफ योर स्किन और जो भी ऑर्गन का जो सुपरफिशियल म्यूकस मेम्ब्रेन लेयर है उसके अंदर पेनिट्रेट करते हैं वाया इंजेक्शन, तो ये आपको लोकल एनेस्थेटिक इफेक्ट दिखा सकता है। प्रोकेन इज रैपिडली हाइड्रोलाइज्ड बाय प्रोकेन एस्टरेज टू गिव पैरा अमाइनो बेंजोइक एसिड एंड डाई इथाइल अमाइनो इथेनॉल। तो प्रोकेन जो है ये रैपिडली हाइड्रोलाइज होता है बाय प्रोकेन एस्टरेज, ये एंजाइम है जिसकी वजह से पैरा अमाइनो बेंजोइक एसिड और डाई इथाइल अमाइनो इथेनॉल ये दो मेटाबोलाइट प्रोडक्ट इससे बनते हैं। इट इज़ अ वासोडाइलेटर एंड नॉट अ वासोकंस्ट्रिक्टर एंड सो इज यूजुअली गिवन विथ एड्रेनालिन। तो ये वासोडाइलेटर है और हमारा जो लोकल एनेस्थेटिक है ये आइडियली वासोकंस्ट्रिक्टर होना चाहिए। तो ये वासोडाइलेटर होने की वजह से हमें यूजुअली इसको एड्रेनालिन के साथ देना पड़ता है जो कि एक्ट करता है एज अ वासोकंस्ट्रिक्टर और जिसकी वजह से प्रोकेन का जो लोकल एनेस्थेटिक इफेक्ट जो है वो ज़्यादा समय के लिए रहता है ड्यू टू डिक्रीज इन एब्जॉर्प्शन कैपेसिटी ऑफ प्रोकेन। प्रोकेन has muscles relaxant activity and quinidine like action। तो प्रोकेन की जो है मसल रिलैक्सेंट एक्टिविटी है और एक क्विनिडिन ड्रग जो है उसके जैसा इसका एक्शन है। It is much less toxic than cocaine, though this depends to a large extent on its पुअर एब्जॉर्प्शन। तो ये जो कोकेन है ये रैपिडली एब्जॉर्ब होता है आपके म्यूकस मेम्ब्रेन से, बट जो प्रोकेन है, प्रोकेन जो है ये लेस एब्जॉर्ब होता है। पुअर एब्जॉर्प्शन होने की वजह से ये लेस टॉक्सिक है दैन योर कोकेन।
टॉक्सिक इफेक्ट इंक्लूड कन्वर्जन, कन्वर्जन इसमें आ सकता है, रेस्पिरेटरी पैरालिसिस हो सकता है, आफ्टर दैट हाइपोटेंशन हो सकता है ड्यू टू इट्स वासोडाइलेटर प्रॉपर्टी, और स्किन सेंसिटाइजेशन भी इसके टॉक्सिक इफेक्ट में आता है। तो ये 4 चीज़ों के वजह से प्रोकेन को भी संभाल के यूज़ करते हैं, ठीक है। प्रोकेन इज मेनली यूज्ड फॉर इनफिल्ट्रेशन एंड कंडक्शन एनेस्थेसिया। तो इनफिल्ट्रेशन, जैसा कि हमने यही टॉपिक में देखा है स्टार्टिंग में कि भाई सिक्वेंशियली उसको इंजेक्ट करते हैं ड्रग को, प्रोकेन को विथ एड्रेनालिन, फर्स्ट हाइपोडर्मली, आफ्टर दैट सबक्यूटेनियसली एंड देन इनटू द डीपर टिश्यू। तो प्रोकेन का ऐसा यूज करते हैं फॉर इनफिल्ट्रेशन एनेस्थेसिया एंड कंडक्शन एनेस्थेसिया के लिए। उसके बाद आते हैं हम लिग्नोकेन। लिग्नोकेन इज नॉट एन ईस्टर बट एन एनालाइड डेरिवेटिव। तो ये एनालाइड डेरिवेटिव है, ना कि ईस्टर डेरिवेटिव है लिग्नोकेन, एंड इज देयरफॉर नॉट डिस्ट्रॉयड बाय प्लाज्मा ईस्टरेज। तो जो प्लाज्मा ईस्टरेज जो है, जो कि ब्रेक डाउन करता है आपके लिग्नोकेन को, प्रोकेन को, इन केस ऑफ प्रोकेन ईस्टरेज। लास्ट टाइम हमने देखा था प्रोकेन को मेटाबोलाइज करने के लिए प्रोकेन ईस्टरेज प्रेजेंट होता है, जिसके वजह से पैराअमाइनो बेंजोइक एसिड और दूसरा जो मेटाबोलाइट है वो बनता है। बट लिग्नोकेन जो है ये ईस्टर में फॉर्म में नहीं है, बट कि एनालाइड डेरिवेटिव फॉर्म में है, जिसकी वजह से प्लाज्मा ईस्टरेज इसको डिस्ट्रॉय नहीं कर पाता, इसको मेटाबोलाइज नहीं कर पाता। इट इज नॉट अ वासोडाइलेटर और वासोकंस्ट्रिक्टर एंड इज रैपिडली एब्सॉर्ब फ्रॉम म्यूकस मेम्ब्रेन। तो ये वासोडाइलेटर भी नहीं है और वासोकंस्ट्रिक्टर भी नहीं है, मीन्स इसका जो ब्लड वेसल्स पे जो इफेक्ट है वो एज अ वासोडाइलेटर और वासोकंस्ट्रिक्टर दोनों भी नहीं है, बट ये रैपिडली एब्जॉर्ब होता है म्यूकस मेम्ब्रेन से। द ऑनसेट ऑफ एक्शन इज रैपिड एंड लास्ट फॉर एन hour or so, though this is greatly prolonged by the addition of adrenaline। तो इसका जो onset of action है ये रैपिड है, मीन्स जल्दी ही ऑनसेट ऑफ एक्शन रैपिड का रीज़न क्या है, क्योंकि ये रैपिडली एब्जॉर्ब होता है म्यूकस मेम्ब्रेन से, जिसके वजह से ये इसका लोकल एनेस्थेटिक इफेक्ट भी जल्दी चालू हो जाता है। बट ये सिर्फ फ्यू आवर्स के लिए रहता है, और एन आवर मीन्स 1 घंटे के लिए, और बहुत हो गया 1.5 घंटे के लिए रहता है। बट इसका जो लोकल एनेस्थेटिक इफेक्ट है हम ग्रेटली प्रोलॉन्ग कर सकते हैं बाय द एडिशन ऑफ एड्रेनालिन। तो एड्रेनालिन का यूज़ हमने ऑलरेडी देख लिया है कि वासोकंस्ट्रिक्टर इफेक्ट है, जिसके वजह से वहाँ के जो ब्लड वेसल्स है वो कॉन्ट्रैक्ट हो जाती है, इसलिए उसका एब्जॉर्प्शन थोड़ा सा कम होने लगता है, और जिसकी वजह से वो जो ड्रग है म्यूकस मेम्ब्रेन पे रिटेन रहता है और वहाँ पे लोकल एनेस्थेटिक इफेक्ट दिखा सकता है। तो लिग्नोकेन को अगर हम एड्रेनालिन के साथ लेते हैं तो उसका जो एक्शन है वो ड्यूरेशन ऑफ एक्शन को हम प्रोलॉन्ग कर सकते हैं बाय द एडिशन ऑफ एड्रेनालिन। द टॉक्सिसिटी ऑफ लिग्नोकेन इज सिमिलर टू प्रोकेन, बट as it is more potent the therapeutic ratio is better। तो टॉक्सिसिटी ऑफ लिग्नोकेन जो है ये प्रोकेन जैसी ही है। टॉक्सिसिटी में जो भी हमने पॉइंट देखे थे, कन्वर्जन हो गया, उसके बाद रेस्पिरेटरी पैरालिसिस हो गया, ये सब चीज़ें भी आपके लिग्नोकेन में होती है। बट ये थेरापेटिक पॉइंट ऑफ व्यू अगर हम देखते हैं, थेरापेटिक इफेक्ट अगर हमें इंस्टेंट चाहिए, लोकल एनेस्थेसिया अगर हमें इंस्टेंट चाहिए, तो वी शुड प्रेफर लिग्नोकेन ओवर प्रोकेन। क्यों? क्योंकि ये मोर पोटेंट है और इसमें जो है न वासोडाइलेटर इफेक्ट है और ना ही वासो कंस्ट्रिक्शन इफेक्ट है, जिसके वजह से लिग्नोकेन जो है
इसका रैपिड ऑनसेट ऑफ एक्शन भी है, तो इसे हम प्रेफर कर सकते हैं एज ए थेरापेटिक रेशो और थेरापेटिक पॉइंट ऑफ व्यू से, जिसकी वजह से लिग्नोकेन ये सुपेरियर है देन योर प्रोकेन। लिग्नोकेन इज यूज फॉर इन्फिल्ट्रेशन, नर्व ट्रंक और टॉपिकल एनेस्थेसिया। तो लिग्नोकेन हम इन्फिल्ट्रेशन में भी यूज कर सकते हैं जैसा कि हम प्रोकेन को यूज कर रहे हैं, एज वेल एज हम टॉपिकल और लोकल एनेस्थेसिया के लिए भी इसको हम यूज कर सकते हैं, क्योंकि ये नर्व ट्रंक के बाजू में अगर हम इसको इंजेक्ट करते हैं तो रैपिडली एब्जॉर्ब हो जाएगा और वहाँ पे टॉपिकल एनेस्थेसिया प्रोड्यूस कर जाएगा ड्यू टू इज हाई मेम्ब्रेन एब्जॉर्प्शन। ठीक है, म्यूकस मेम्ब्रेन एब्जॉर्प्शन। इसके बाद हम आते हैं सिंकोकेन पे। सिंकोकेन अ सिंथेटिक लोकल एनेस्थेटिक stronger even than cocaine and not proportionately more toxic। तो ये जो सिंकोकेन जो है, ये सिंकोकेन ये सिंथेटिक लोकल एनेस्थेटिक है जो कि कोकेन से भी स्ट्रॉन्गर है और लेस टॉक्सिक है। ठीक है, hence if care is taken to see that proper concentration is used, it is safe in use। तो इसका अगर हम प्रॉपर कॉन्सेंट्रेशन में यूज करते हैं, अगर केयर लेते हैं while taking this drug, तो हम इसको सेफली यूज कर सकते हैं फॉर लोकल एनेस्थेटिक इफेक्ट। इट इज यूज फॉर स्पाइनल एनेस्थेसिया। स्पाइनल एनेस्थेसिया के लिए इसको यूज करते हैं। तो ये हो गया हमारा पार्ट 2 ऑफ लोकल एनेस्थेसिया और लोकल एनेस्थेटिक ड्रग्स। इफ यू लाइक द वीडियो देन लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक्स फॉर वॉचिंग। गॉड ब्लेस यू।